आधे घंटे ज़्यादा हो गया, अभी 20 मिनट की रिकॉर्डिंग। हाँ है? डॉट जो है वो डॉट जो आपने लिया है वो सेंटर से नहीं लेंगे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस से लेंगे डॉट, तभी वो बनेगा। क्या सरकमफ्रेंस? हाँ अगर आज वन प्रोजेक्शन पहले वाले कार्बन का तो सेंटर से आपने ले लिया हाँ हाइड्रोजन का, दूसरा वाला जो कार्बन है वो सेंटर से नहीं, ऊपर से आएगा। दूसरा के लिए जो आपने सर्कल बनाया है हाँ, उसके ऊपर से हाइड्रोजन निकलेगा, सेंटर उसके ऊपर से हाइड्रोजन जाएगा। अरे भाई साहब, अभी तुम इतना क्या है दिमाग लगाने लगे? तो यही होता, थोड़ा ज्ञान जो होता है ना बहुत दिक्कत करता है तुम लोगों का। रुक जाओ, हम समझ रहे तुम्हारी भावनाओं को। ये पूरा जो ये कंपाउंड है ना, ये ऐसे है, और पीछे वाला, उसके पीछे ये वाला हाइड्रोजन आगे है, उसके पीछे हाइड्रोजन है। तो क्या वो बड़ा हाइड्रोजन थोड़ी है? हमने ऐसी कोई बात नहीं कही ना। तो फिर ऐसा क्यों सोच रहे हो कि उसके ऊपर से जाएगा? ऊपर से क्यों जाएगा भाई? बॉन्ड सबकी सेम ही है ना यहाँ पे। ये बताओ, अगर ये कंपाउंड सीधा हो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड सीधा है कि नहीं? दोनों का सेम बॉन्ड है। अब मेरी बात तो सुनी नहीं है। ये सुनो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हैं, क्या बॉन्ड सेम होगा? सेम है। अब मैंने ऐसे घुमा दिया। अब बताओ, ये वाला एच ऊपर से जा रहा है? नहीं जाएगा ना ऊपर। ये समझो मेरी बात, अभी तुम्हारी बात समझ रहे हो। वो डाईहेड्रल एंगल होते हैं, उसकी बाद में बात करते हैं। अभी प्रोजेक्शन सीखो। तुम लोग हर बार यही करते हो, पुरानी वाली बात माइंड में आती है। अच्छा सर ने शायद ये नहीं बताया। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जब मेरा ये टॉपिक खत्म हो जाए तब तुम बोलो सर आपने ये बात बता नहीं, तब समझ में आए बात। तुम लोग पहले ही बोले लगते हो सर ये ऊपर से जाएगा नीचे नहीं, ऊपर में कुछ नहीं। ठीक है, ये कह रहा हूँ ना कि पीछे वाले का जो एच है हमने अंदर से खींच दिया, यहाँ से होना चाहिए, मैंने अंदर से खींच दिया डॉट से। हाँ, ये मेरी मिस्टेक है, यहाँ अंदर से नहीं होना चाहिए, मतलब इस वाले, क्योंकि ये वाला कार्बन इसका है ना, तो इसके हाइड्रोजन हमने हाइड्रोजन ऊपर से जाएगा। हमने तो यही बोला। अच्छा, मतलब हाइड्रोजन ऊपर से चला जाएगा। हाँ हाँ, ये कर लो, क्योंकि ये इसी से अटैच है ना, मतलब इसे अंदर, ये करो अंदर वाला सर हटा दीजिए, अंदर वाला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो आपने दोनों से अटैच कर दिया है। आप तो यही कहोगे ही। अरे सर पहले कहते थे हाइड्रोजन ऊपर से डाल। ठीक है, चलो माय मिस्टेक। अच्छा ठीक है। हाँ असलम, असलम क्या हुआ? असलम समझने की कोशिश करता है, तुम लोग हल्ला मचाते हो, इसलिए वो समझ नहीं पाते। चलो दूसरा कंपाउंड लें। अपने पास एथेन हो चुका, अब तीसरा आप लोग देखें, तीसरा कौन सा आता है? प्रोपेन। चलो प्रोपेन ले लें। प्रोपेन का बताओ फॉर्मूला क्या होता है? C3H, इसको एक्सटेंड कर दो, क्या होगा? CH3, CH2 और CH3। ठीक है, किसको नंबर 1 मान लिया जाए? ठीक है, ऐसे सिस्टम से मानो है ना, किनारे वाले जो है उनको किनारे छोड़ते जाओ और 1 2 ऐसे लेते रहना, जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तब भी वही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तुम इस तरफ से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बताओ पहले 1 लेंगे, 1 को क्या किससे रिप्रेजेंट किया जाए? डॉट से। इसको डॉट से रिप्रेजेंट करो। इसके साथ क्या क्या अटैच है? CH3 अटैच है, CH3 अटैच कर दो। और क्या 2 हाइड्रोजन अटैच है, 2 हाइड्रोजन अटैच कर दो। ठीक है, अब इसको किससे लेते हैं? राउंड से। ठीक है, इससे कौन कौन अटैच है? 3 हाइड्रोजन दिख रहा है ना साथ, 3 हाइड्रोजन, इसका काम हो चुका। 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, साइड में कर दूं क्या? अगर दिक्कत हो तो साइड में भी कर लो, चलता है वो। ठीक, ये क्या कर दे? H, और दूसरा वाला कहाँ जाएगा? H, और तीसरा वाला इधर। अब मैंने रोटेट कर लिया है, लेकिन मैं रोटेट की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें अटैच सिर्फ कर देना है। बात सुनो, हमें क्या करना है? पीछे वाले, जो पीछे वाला राउंड बनाया है, वो कौन सा कार्बन है? ये वाला, सेकंड वाला। उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, उनको तुम्हें अटैच करना है उसके साथ। जैसे मैंने गड़बड़ी कर दी थी, हाँ मैंने अंदर कर दिया था। तुम्हें डॉट वाले से इन सबको अटैच कर देना है। देखो डॉट वाले के साथ कौन कौन था? ये वाला था और 2 हाइड्रोजन थे, तो ये हमने CH3 अटैच कर दिया और दोनों हाइड्रोजन अटैच कर दिया। दूसरे वाले से 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो दूसरा वाला जो है ये वाला कार्बन है, सर्कल वाला, ये देखो तीनों हाइड्रोजन मैंने अटैच कर दिया उससे। ठीक है, ये अनुमान हो गया। ठीक है, अभी बताओ। नहीं बताइए, दो ही चूज करना होगा तुम्हें। ठीक है, बीच वाला चूज करना, बीच वाले, बाकी अगल बगल चिपका दो उनको। बीच वाले से कितने लगे? भाई साहब, ये कन्फर्मर्स अपने को सिर्फ ब्यूटेन तक बना के सीखना है ना। अब पता चला हेक्सेन हेक्टेट इन सब का ना बनाने लगना। सिर्फ 2 ही नंबर ही कर सकते,
मतलब एक दो हाँ 1 2, क्योंकि अपने पास 2 ही जगह है, 2 राउंड बनाने हैं। न्यू मैन है ये, समझ में आया? 100 हॉर्स आ रहा है। अरे दोस्त को इसीलिए जो फ्रेशर होते हैं वो ज़्यादा समझते हैं फ्रेशर, क्योंकि फ्रेशर क्या होता है कि वो उनको पता होता नहीं है, तो जो सामने चल रही थी वही चीज़ सुनते हैं। जो थोड़े से ड्रॉपर या थोड़े पढ़े होते हैं उनको पुरानी वाली बात भी याद आने लगती है एक साथ, वो बड़े एक्साइटेड रहते हैं। जुबान चल रहा है, हॉर्स नहीं आया अभी, कंट्रोवर्स नहीं आया, घुमाने वाला नहीं आया अभी, गॉजी नहीं आया अभी, एंटी नहीं आया, यही सब चीज़ें। लिख लिया इसको? चलो चौथा वाला बनाओ, आप लोग सीक्वेंस से बनाना, मैं इधर उधर जा रहा हूँ। 4 नंबर कौन सा है? प्रोपेन। अच्छा ब्यूटेन प्रोपेन हो गया। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, इसको ओपन करो, CH3 CH2 CH2 और CH3। अपनी कॉपी में न्यूमन बना के देखो, फिर हम बना रहे हैं उससे मैच कराओ, देखो सही है कि नहीं। बनाओ सब लोग, न्यूमन प्रोजेक्शन बनाओ उसका। बीच वाले दोनों को पकड़ लो, हाँ बीच वाले दोनों को पकड़ लो। रुके भाई, हो गया सर। बन गया? चलो देखें, ये रहा पहला, ये दूसरा करना। पहले वाले किससे शो करना है? डॉट्स। इससे क्या क्या जुड़ा हुआ है? CH3 अटैच है और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। दूसरे वाले किससे शो करता है? राउंड से। अब बताओ इससे क्या क्या लगा हुआ है? इससे भी CH3 लगा हुआ है, ठीक है, इससे CH3 इधर और 2 हाइड्रोजन लगा, 1 हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। सबका ऐसे बना, ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन। कर लिया? अब जरा पेंटेन के बना लो ताकि आइडिया लग जाए। क्यों नहीं बनेगा? हमने कहा बनेगा सबका, अपने को ब्यूटेन तक देखना है, ठीक है, आगे बनाते रहो। C5H12 हाँ। बनाओ पेंटेन फॉर्मूला C5H12 ओपन कर दो तो CH3 CH2 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 एंड CH3। बीच वाले 2 कार्बन को पकड़ लो। हाँ रुक गए, चाहिए 2 बीच पकड़ लो, चाहिए 2 बीच पकड़ लो, दोनों से बन जाएगा। इधर से थर्ड से 1 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो एक पहले वाले से CH2 है, CH2 से ही बॉन्ड बनाना है CH3। जो कार्बन तुमने माना है किसको 1 माना है? हाँ इसको 1 और 2 माना है, तो 1 पे तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन हो गए और C2H5 हो गए पूरा। देखो बनेगा, आप नंबरिंग कोई भी ले सकते हो, उसमें हो सकता है कि जो डॉट वाला लिया है तुमने, डॉट किसको माना है उस पर डिपेंड करता है। अब ये बात अभी क्लियर होती है किससे? 100 हॉर्स से, क्योंकि न्यू मोड में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन वैसी कोई दिक्कत नहीं है, जो हम लोग समझ रहे हैं हमारे लिए बस सही है ये, ठीक है। बताओ नंबरिंग किसको माना पहला? पेंटेन बनाए सर कि ना बनाए? पेंटेन बनाए, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बनाने को ब्यूटेन तक आएगा बस। हाँ ये कंफर्मर नहीं है, ये अभी खाली प्रोजेक्शन है, ये है तो इथेन से, अभी कुछ नहीं है।
ये सिर्फ इथन है। अभी हम घुमाएंगे उसको, पीछे वाला जो है, इसीलिए इसको ऐसा बनाया गया ताकि इसको तुम घुमा सको। अभी घुमाएंगे तो वो कन्फर्मेट बनता जाएगा। हाँ ठीक है, इसको बनाया जाए। पहले नंबर किसको दिया? इसी से किया है कि इसको लेके किया, जिसने जिससे किया हो। इसको हमने 1 ले लिया, इसको हमने 2 ले लिया। 1 वाले को किससे शो करें? ठीक है, बताओ 1 के साथ क्या क्या अटैच है? CS3 है, CS2 है, ये हमने कर लिया CS3 और H और H। अब दूसरा में किससे बनाएंगे? ग्राउंड से। इसके साथ क्या क्या अटैच है? 2 हाइड्रोजन है और ये पूरा ग्रुप है C2H5 है। ये पूरा ग्रुप क्या है? C2। ऐसा नहीं CS2 अलग अलग करना, ये पूरा एक ग्रुप समझना है इसको, है ना। C2H5, इसका सब जोड़ दें, C2H5 और H। गुड, कोई बात नहीं, ठीक है, बन गया। अब यही कन्फर्मर वाली बात आती है, ध्यान से सुनो, कन्फर्मर वाली बात यही आती है कि हो सकता है किसी ने ये 2 कार्बन चूज कर लिया हो, ठीक है, तो उसका कुछ और बनेगा यही, बस ये C2H5 हो सकता है इस वाले में आ जाए, उस वाले में ना आए। बस ये रहेगा कि ये पूरा जो पेन है ये हो सकता है तुम्हारे साइड से इस तरह हो सकता है इस तरह हो। समझ रहे हो? ये बात समझ नहीं आती तुम लोग, ठीक है। बन गया ये न्यूमन प्रोजेक्शन हो चुका। अब देखेंगे 100 हॉर्स, बड़े आगे ऐसे कर लेना, बीच वाले दोनों कार्बन पकड़ लेना। हेक्सेन तो आसान है, सिमेट्रिक बनाना और आसान है। अनसिमेट्रिक में थोड़ी दिक्कत होगी तो 2 इधर से चूज कर सकते हो, 2 इस टर्मिनल चाहिए इस टर्मिनल। अब इसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। कहानी ब्यूटेन तक सिमटी है, बाकी बनाने में बहुत लंबे कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग सिर्फ अपने एग्जाम के लिए पढ़ते हैं ना, इसमें पढ़ने पर अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। जेई वाले तो वही सब पढ़ोगे जाके, नीट वालों को नहीं पढ़ना है। नीट वालों को 19 किताबें पढ़नी है अपनी MBBS में, 19 किताबें केमिस्ट्री है, बस बायो केमिस्ट्री है उसमें। बायो मॉलिक्यूल चैप्टर जिसने अच्छे से पढ़ लिया तो थोड़ा बहुत काम आएगा, बाकी वहाँ दूसरी केमिस्ट्री। पैरासीटामॉल पढ़ोगे, ये नहीं पढ़ोगे कि पैरासीटामॉल में ओ ऑल यानी कि OH कहाँ लगा है, वो टूट के बॉडी किस जगह जाएगा, ये नहीं पढ़ना है ना। हाँ होती फार्माकोलॉजी, उसमें नहीं क्या होता है, फार्मोकाइनेटिक फार्मोडायनेमिक, तो उसमें तुम लोग पढ़ोगे। ये सब बातें मत करो, ये सब बहुत बड़ी बात है भाई साहब, ये सब वहीं जाके समझना। अच्छा, यहाँ जो तुम गलत पढ़ रहे हो या बाई चांस किसी ने कुछ गलत बता दिया होगा तो तुम्हें MBBS में क्लियर हो जाएगा वो चीज़, क्योंकि वहाँ बात मैच नहीं करेगी। तुम्हें डॉक्टर बनना है, बहुत ही प्रॉपर वे में काम करना है, तो यहाँ कोई चीज़ तुम गलत पढ़े होंगे तो वहाँ जब कोई टीचर आएगा तो तुम्हारी प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ करवाएगा। ऐसा थोड़ी है लेक्चर आके पढ़ा चला गया। बायो केमिस्ट्री वाली बात जब आएगी ना वहाँ पे, और क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिक नहीं यार, फार्माकोकाइनेटिक होता है और फार्माकोडायनेमिक होता है, मतलब जो दवाओं का आना जाना और ये सब सारी चीज़ें बॉडी के अंदर मैकेनिज्म, तो वहाँ तुम्हें समझ में आएगी मैकेनिज्म होता क्या है। तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें यहाँ समझ में आएगी कि सर ने गलत बता दिया था, हो सकता है मैं गलत बता भी रहा हूँ, पर आपका एग्जाम तो निकल जाएगा। पर रियल लाइफ में एग्जाम में तो हो जाएगा काम, नीट में काम हो जाएगा, वहाँ देखोगे तो वहाँ रियल लाइफ में समझ में आएगा कि यार ये गड़बड़ थी, लेकिन तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या करोगे। नहीं, ये चीज़ है, रियलिटी है भाई। हम लोग MBBS वाले नहीं है कि हम लोग रियल बात बताएंगे एग्जैक्टली। हम लोग ये देखो जैसे जुगाड़ वाला चीज़ बता रहे हैं, जुगाड़ वाला भाई इसको न्यूमन ऐसे कर लो भाई, अभी 100 हॉर्स आएगा, उल्टा भाई सीधा भाई ऐसे कर लो, ये बताएंगे, जुगाड़ है ये। हम लोग जुगाड़ से चीज़ें पढ़ रहे हैं, पर वहाँ आपको रियलाइज़ करनी होगी भाई पैरासीटामॉल जा रही है तो कहाँ से जा रही है ना, किडनी से होके जा रही है, ठीक है, गॉल ब्लैडर से होके जा रही है, ब्लड में कैसे मिक्स हो रही है, तो उसको रियलाइज़ करोगे चीज़ें। चलो फिलहाल क्या बता रहे हैं, नीचे पढ़ रहे हैं तो हम लोग कहाँ पहुँचे, दूसरे प्रोजेक्शन पे, सेकेंड 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में हम लोग देखेंगे अपने पास एथेन से कहानी स्टार्ट करते हैं। एथेन क्या था अपना C2H6, इसका बताओ C2H6 का अगर हम बनाएं तो इसको तोड़ के बनाएंगे CH3 और CH3। इसको और बॉन्ड के हिसाब से तोड़े तो कैसे तोड़ेंगे, H और क्या तोड़ सकते हैं, H H और ये रहा H और ये H और H, ठीक है।
या फिर किसने कहा ऐसे नहीं बनाएंगे सर, इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे एच हम ऊपर लगा लेंगे और एच नीचे लगाएंगे, और एक एच ऊपर लगाएंगे और 2 एच हम नीचे लगाएंगे, है ना? क्या और है भाई, एंड नहीं है, दिस इज ऑल। ठीक, अब बात को समझो। 100 हॉर्स में क्या होता है? 100 हॉर्स में देखो ये स्ट्रक्चर में साफ साफ दिख रहा होगा, और इसको कंसीडर करेंगे वाई जैसा, उल्टा वाई। ये क्या है? उल्टा वाई, ये वाला वाई। इसको देखोगे सीधे स्ट्रक्चर में, देखो उल्टा वाई बना हुआ है, और यहाँ पे सीधा बना हुआ है, यहाँ पे फिर उल्टा वाई। ठीक है तो देखो अब यहाँ पे 100 हॉर्स ये पूरी तरह से 100 हॉर्स में कन्वर्ट हो गया, अगर देखा जाए इसके बॉन्ड को हटा दो। ठीक, तो इस तरह से जो अपने पास ये वाई वाई वाले होते हैं, जैसे इसको हम तोड़ दें, ऐसे अलग अलग से कर लो, एक वाई दूसरा वाई। ठीक है, दोनों कैसे हैं? सेम सेम है। इनको नाम दिया जाता है इक्लिप्स। ठीक है, इसको ऊपर बना लो, उल्टा कर लो ऐसे, तो पूरा वाई ही बना दिया। अच्छा लगा भाई, ये सब हाइड्रोजन है, मैं वाई बना के बता रहा हूँ। अटैच करना आपको हाइड्रोजन, ये कुछ और कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? सेम सेम, ये भी सेम सेम, ये भी कौन सा फॉर्म? इक्लिप्स। ठीक है, और अगर एक सीधा हो एक उल्टा हो, ठीक है, उसको बना लो इधर साइड में। एक सीधा एक उल्टा, तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। ठीक है, नोट करो इसको, स्टैगर्ड, लड़खड़ाया हुआ। वैसे नाम रिपीट कर दें। देखो सीधा अगर हमने देख रहा है यहाँ पे साफ साफ, देखो कंपाउंड ऐसे दिखेगा, वाई वाई सेम डायरेक्शन में, चाहे नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो, सेम डायरेक्शन में होंगे तो उसको क्या नाम दोगे? इक्लिप्स। ठीक है, और अगर उल्टा हुआ, एक वाई ऊपर एक वाई नीचे, या एक नीचे एक ऊपर, उल्टा हो, तो उसको कहोगे स्टैगर्ड। बना के देगा भाई, सब तुम्हारे हिसाब से देगा तो फिर नहीं कहते। तुम क्वेश्चन देखते समझ जाओ कि हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, खुद से नहीं। तुम क्वेश्चन देखो कुछ अच्छा, ये अच्छा ठीक है, बनाओ बनाओ इसको बनाओ। क्या है ये, कौन सा डिजाइन है? वाई है, वाई, 2 वाई है तुम्हारे पास, एक बार सीधा सीधा कर लो, एक बार उल्टा कर लो, बस। किस बताएगा? रुको यार, पहले ही सब पूरी बात तुम लोग बनाने लगते हो, क्वेश्चन कैसे आएगा सर? दोनों में सीधा सीधा रखेंगे सर कि उल्टा उल्टा रखेंगे? मैं बता रहा हूँ ना, मुझे बढ़ने तो दो आगे, बढ़ने ही नहीं दे रहा हूँ। हाँ, इसको बना दो, बिल्कुल। मैथ इसलिए तो ऊपर कर लेता हूँ, मुझे पता है कि कान में सीधे पड़ेगी आके। धीरे धीरे पढ़ो, समझ के पढ़ो, जो पढ़ो समझ के पढ़ो। हो गया भाई, नोट हो गया? ये कहाँ पे? ये इक्लिप्स, ये सब इक्लिप्स ही है। ये भी सेम सेम, देखो दोनों डायरेक्शन सेम है कि नहीं? उल्टे वाई सीधे वाई, अगर दोनों के डायरेक्शन सेम हो तो इक्लिप्स। एक भी
उल्टा हो तो स्टैगर करना। हो गया? नोट हो गया? चलो अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले जब भी 100 हॉर्स वाली बात आएगी, मान लो कि उसने क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैंने देखो यही क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने डॉट और एक लिख दिया, ठीक है, राउंड, गलत काम कर रहा है। ये मान लो हमने दे दिया CS3, ये दे दिया H, ये दे दिया H, ये दे दिया मैंने, किधर लिखो, ये CS3 है और ये H है और ये H है। कोई बताए मुझे ये कौन सा फॉर्म है, स्टैगर्ड है या फिर इक्लिप्स? ध्यान से देखो, स्टैगर्ड है। आगे वाला वाई देखो इस तरफ है, पीछे वाला वाई, ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक सीधा एक उल्टा, वाई चेक करना है, ठीक है। यहाँ देखो ये वाई जैसा कि दिख रहा है कि नहीं, इसको बाहर निकाल लो, अगर इसको बाहर निकालें तो ऐसा बनेगा डॉट वाला, ठीक है। और अंदर वाला देखो, ये दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है कि नहीं। अब दोनों को मिला दिया, कौन सा फॉर्म नजर आया, स्टैगर्ड। तो कभी हो, समझ नहीं आया, इसको नोट कर लिए, फिर से बताया जाए। चलो ये रहा डॉट, इसके साथ लगा लो CS3, इसके साथ H, इसके साथ H, ठीक है। और ये रहा CS3, ये रहा H, ये रहा H। नजर आया? सीधे पहले डॉट वाले पकड़ो, बाहर खींच लो, डॉट वाले खींचो, बाहर खींचो, ये, ठीक है। अब राउंड वाले पकड़ो, बाहर खींचो, उसको दिख रहा है ऐसे, तो नजर आ रहा होगा साफ साफ, ये वाई है, ठीक है। तो समझ आ रही बात कि ये स्टैगर्ड है, सीधे नजर आ जाएगा। इसको अलग अलग कर सकते हो, देखो ये हो गया CS3 और ये क्या हो जाएगा बताओ, इसके साथ H, इसके साथ H, CS3। इसको और सही से लिखो, क्या लिख सकते हो बताओ जरा, इसको और सही से लिखो, कैसे लिख सकते हो, क्या CS3, क्या इसको हम CH2 लिख सकते हैं, और इसको CH2 लिख सकते हैं, और फिर क्या लिख सकते हैं, इसको CS3 लिख सकते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में IPSC पूछ लेगा आपसे, ये दे के और आपसे पूछेगा इसका IUPAC बताओ। तो भैया इससे पहले 100 हॉर्स पे आना पड़ेगा और 100 हॉर्स से नॉर्मल आना पड़ेगा, तब आप नंबरिंग करके निपटाओगे। ये कैसे आया, ये क्या, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, और 2 पे क्या है, कार्बन नंबर 3 CS2, कार्बन नंबर 4, नंबर 2 3 और नंबर 4। नंबरिंग तो ऐसे करोगे ना, क्लियर है? नोट कर लो इसको, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, आपको देगा कौन सा फॉर्म, न्यूमैन, और न्यूमैन से क्या पूछेगा, IPSC। तो भैया न्यूमैन से आपको 100 हॉर्स बोल सकता है, ऐसी बात नहीं, ये भी पूछ सकता है, नहीं सर ये भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं, कहेगा न्यूमैन से आपको 100 हॉर्स में कन्वर्ट करो, भाई हो सकता है 100 हॉर्स से न्यूमैन में कन्वर्ट करो, तो कन्वर्जन तो दोनों हो सकता है, या तो आपसे सीधे कंपाउंड पूछ लेगा, तो IPSC की बात करेगा। अब उल्टा सीधा इसमें बहुत कुछ हो सकता है, वो समझो, लॉजिक को समझो, बाकी क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकते हैं। न्यूमैन से 100 हॉर्स बन सकता है, 100 हॉर्स से नॉर्मल कंपाउंड बन सकता है, IPSC पूछ सकता है, ठीक है। या तुम्हें सीधे ये दे दे और इससे क्या पूछे, न्यूमैन पूछो, अरे उसी से तो न्यूमैन बना है क्या, इन दोनों पकड़ो, इसको 1 इसको 2 मानो, तो भाई इंटर कन्वर्जन हो सकता है, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, कोई भी कन्वर्जन हो सकता है, तीनों को समझ लो आपस में, ठीक है। हो गया, ये नोट करो, इसको नोट करो, इंटरेस्टिंग है ये, माना है इसमें बस। हाँ IPSC से न्यूमैन में बनाना है। ये देखो, ये कौन सा कंपाउंड, इसको हमने ऐसे लिख दिया ना, इसलिए कंफ्यूज हो गए, क्योंकि मैंने इसके हिसाब से लिखा था। देखो इसको सीधा लिख लो बस, ये देखो CS3 CS2
CS2 CS3 और तुमने अभी इसका बनाया है, बनाया कि नहीं ब्यूटेन? लिखा ही नहीं मैंने। ठीक है ठीक है, बाहर 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 मिले चौराहे पे, नोट करो भाई, उससे वापस में जानो। अरे चाय पानी मिले, लड़ाई झगड़ा थोड़ी करने की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, चलो चलो मेरे साथ चलना, रुक जाओ, सब बातें रिकॉर्ड हो रही सब कर। ओ भाई पढ़ लो यार, हो गया ये, आगे बढ़े। बड़े भाई बड़े, चलो कौन सा फॉर्म? IPC नाम बताओ, चलो ट्राई करो। अब इसका वो भी बना के दिखाओ, निमान 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 बनाए, निमान। पहले क्या बनाया? हाँ बिल्कुल स्टाइगर पहले आईपैड में भाई, उल्टा भाई। हाँ उल्टा, यही पढ़ो, उल्टा सीधा पढ़ो सिर्फ। आईपैक बताओ उसका क्या होगा, उल्टा सीधा छोड़ो। आईपैक ये कौन सी प्रोजेक्शन है? 100 हॉर्स, और 100 हॉर्स पे और न्यूमान, अगर इसका न्यूमान बनाए, न्यूमान पहले न्यूमान बनाओ, इसके डॉट, इस पहले इसको हम पहला नंबर दे दें, इसको दूसरा नंबर दे दो। पहले नंबर को हम किससे शो करते हैं? डॉट से। चलो उससे लगाओ भाई। इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? CS3 और C2H5 ऐसे जुड़ा हुआ है, तो जैसे ये है ऐसे बनाना। यहाँ पे अपने पास CS3 C2H5, देखो इस चीज़ को पकड़ के ऐसे पास में कर दो बस, ठीक। यहाँ पे अपने पास क्या है? H। अब फिर राउंड वाला लो, राउंड पे क्या क्या लगा है बताओ? H है शायद, ये वाला क्या है? H। ये कैसे है? C2H5 और H, ये बन गया न्यूमान। इससे ये बन सकता है और इससे ये बन सकता है, ये दोनों कन्वर्जन आपस में हो सकते हैं। अब इसका नेमिंग लिखा होगा, ठीक है, तो नेमिंग कैसे की होगी? पहले इसको C2H5 पूरा खोल लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। हाँ कैसे लेंगे? पहले कौन सा? पहले लेंगे CS3 फिर CS2 और CH, अरे रुको, हाँ CH हाँ ब्रांच लेंगे CH की, ब्रांच ऊपर, इसकी ब्रांच ले लेंगे CH3 की, ठीक है, और उसके बाद CH ऊपर, नहीं लॉन्गेस्ट चेन है इसी से नीचे, CH, फिर ये उसके बाद CS3
CS3 कहाँ इसी में हाँ CS3? CS2 अरे नीचे। और क्या लॉन्गेस्ट सेल लेंगे ना आप CS वाले पे CS सेकंड CS जो है ये लॉन्गेस्ट सेल ऐसे ही बनेंगे सर ठीक है सर चलो एक बार आप बनाइए इसका बनाना है। मेरा आ रहा है देखिए देखो यहाँ पे अपने पास अगर लॉन्गेस्ट चल लिया जाए, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे ले लो। IPSC का ध्यान रखो, ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, ठीक है। 1 2, हाँ तो किधर से, हाँ यहाँ से ले लें नहीं है दो CS3 और CS2 नहीं मिलेगा भाई। इसको ब्रांच मानो ना भाई। एक कार भाई, दो कार्बन को इकट्ठे मान लोगे। अगर इसको खोल सकते हो तो खोल दो इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रुक जाओ भाई, इस वाले कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन के साथ सीधे सीधे क्या क्या जुड़ा है, इसको उसको जोड़ दो पहले। बताओ जरा, एक तो CS3 अटैच है और दूसरा क्या अटैच है, C2H5 अटैच है, ठीक है, C2H5 अटैच है, ठीक है। और क्या है, हाइड्रोजन है। फिर बॉन्ड बढ़ाओ। अब बताओ दूसरे वाले क्या अटैच है, एक H अटैच है और एक CS3 अटैच है और एक C2H5। ये ऐसे बनाओ ना, कहाँ बना डाला क्या, तो लॉन्गेस्ट चेन लो ना, नंबरिंग ये लो, लॉन्गेस्ट चेन लो। ऐसे कहाँ लोगे, तब भी इधर से भी। अब यहाँ पे इसको ओपन कर दो, तो C2H5 है ना, उसको इथाइल मानो ना। ये कहाँ, चलो अच्छा ठीक है, मान लो इसको ओपन कर लिया। इनका कहना है कि सर इसको ओपन कर दिए, क्या करते हैं, C2H है ना, इसको CH2 और इसको C2H सॉरी CS3 का ना, मतलब C2H5 को ओपन कर दो, ठीक है। अब बताओ C और उसके बाद क्या है अपने पास CS3, यही तो, यहाँ पे H लगा हुआ है और ये अपने पास क्या है, इधर CS3 लगा हुआ है और इधर H लगा हुआ है। इसको भी तो ओपन करना पड़ेगा, इसको भी ओपन कर लो। क्या हो जाएगा बताओ, CH2 और CS3। हाँ ये सही से ओपन किया था, ऊपर सही किया था, गलत मत बोलना। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन अगर लें तो यहाँ से 1 2 और उसके बाद 3 4 और 5। मेरी बात सुनो, क्या हुआ, कार्बन छूट गया एक CH कार्बन कहाँ चला सही सही। सुनो मेरी बात, ये ठीक है, आप इससे नंबरिंग कर सकते हो, लेकिन अब जैसे IPSC जब पूछेगा तो हो सकता है वो IPSC में ये वाली नेमिंग ना दे रखा, तो हो सकता है कि इसमें ऐसी वाली नेमिंग हो, इसको 1 2 3 4। भाई लॉन्गेस्ट चेन ये भी तो दे सकते हैं, इसको हम इथाइल मान सकते हैं कि नहीं। तो भाई देख लेना क्या नाम, दोनों नाम पॉसिबल है, तुम्हारा भी सही है, तुम्हारा भी सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से पहले नाम लिख लो इसका, इस हिसाब से उस हिसाब से लिख लो। इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका 2, 2, इधर से कर सकते हैं चाहे उधर से, दोनों तरफ सेम है ना, 2 3 डाई इथाइल ब्यूटेन। चलो ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसका भी नाम लिख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 और फिर 2 पे क्या लगा, नहीं 3 पे है ना, बस यही चीज तो है तुम लोग का यही सब चीज़ है। मान लीजिए दोनों तो तब तुम एक काम करना, उसमें जो नल वाला ऑप्शन होगा उसको हटा के वहाँ पर बोथ लिख के और फिर फिल कर देना, देख लो इसको, इसका क्या जवाब दिया जाए, इसका कोई जवाब नहीं। नोट करो इसको, नोट करो, 8 नंबर मिल जाएगा, 8 नंबर, 4 मिलता है इस 8 मिल जाएगा। अच्छा 2 ऑप्शन हो गए ना, बात तो सही है। 2 अच्छा लिख लो, इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, कहानी आगे अब थोड़ा घुमाया जाए, है ना। कन्फर्मर से बनाना स्टार्ट किया जाए, कन्फर्मर्स कल होगा, आज इतना ही काफ़ी है। नहीं सही कह रहे हैं, ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत होने लगती है, हमें लगता है मिक्स होने लगता है, उसके बाद सब बाउंस होने लगता है। कौन, तुम अभी आए हो, क्या किया जा सकता है, तुम लेट आओगे तो हम क्या करें, हमने तो बहुत कुछ बता दिया। एक चीज़ बता दूं जाते जाते, लेकिन वो पुरानी बात है, उसको अभी इसमें नहीं, इसको चलने देते हैं, रिवीजन बता दूँ, पुरानी बात नहीं करते ना।
यही चल रहा है। तो कन्फर्मर चल रहा है। आपने सिर्फ कन्फर्मर में क्या सीखा है? एक तो न्यूमान प्रोजेक्शन बनाना सीख लिया और दूसरा सॉ हॉर्स। और सॉ हॉर्स में दोनों फॉर्म समझ में आ गई, इक्लिप्स और स्टैगर्ड। अगर सेम सेम वाई है तो इक्लिप्स, एक उल्टा है एक सीधा है तो स्टैगर्ड। बस इतना करना है। अच्छा, दोनों में से एक चीज और बता दो, बस चलते हैं हम। दोनों में सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, स्टैगर्ड इक्लिप्स? बताया जाए इसको। जैसे बना लेता हूँ फिर तुम लोग बताओ स्टेबल है कौन सी स्टैगर्ड है। फॉर्म तो दोनों समझ में आ गई होगी कि ये भी देखो वाई है, वो पीछे वाला भी वाई है, तो ये वाली कौन सी है? ये इक्लिप्स है और ये स्टैगर्ड है। ठीक ठीक। दोनों में स्टेबल कौन है? स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल है। क्यों? देखो यहाँ पे क्या है ना, ये दोनों बॉन्ड सेम आए, इधर भी सिग्मा बॉन्ड इधर भी सिग्मा बॉन्ड। भाई पीछे वाला हाइड्रोजन जो था उसका भी सिग्मा बॉन्ड, आगे वाला का भी सिग्मा, पीछे वाला सिग्मा, दोनों सेम आके दोनों क्या करेंगे, दूसरे को रिपल करेंगे। यहाँ रिपल्सन ठीक ठाक है। हाँ ठीक है। और यहाँ पे देखो थोड़ा दूर हो गए, थोड़ी डिस्टेंस बढ़ गई है ना, ये कहाँ वो कहाँ, उल्टा सीधा हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेस रिपल्सन होगा। अट्रैक्ट वाला होना नहीं है। ठीक। तो भाई साहब जिसका केमिस्ट्री की दुनिया में जिसका रिपल्सन कम हो, जहाँ पे एनर्जी कम हो, वो स्टेबल माना जाता है। एनर्जी किसकी ज़्यादा? दो बात है यहाँ पे। हाँ, तो अगर एनर्जी के हिसाब से देखोगे तो एनर्जी किसकी ज़्यादा है? इक्लिप्स की ज़्यादा है स्टैगर्ड से। और अगर स्टेबिलिटी देखोगे तो स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल है इक्लिप्स। E for eclipse, S for staggered. लिख लो भाई। जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना कम स्टेबिलिटी, जितना कम एनर्जी उतना ज़्यादा स्टेबल है ना। कोई बहुत ज़्यादा धुआंधार मचा रहा है, एनर्जी ज़्यादा है, तो स्टेबल कहाँ है? और कोई शांति से बैठा है एकदम जगह पे, उसकी एनर्जी लुल है, ठीक है, तो वो क्या है? स्टेबल है, वो स्टेबल है। केमिस्ट्री में एनर्जी, अरे इस बात अभी आगे आएगी, केमिकल बॉन्डिंग में एनर्जी फैक्टर बैलेंस तो पढ़ना है। एनर्जी जितना कम हो उतना, ये बात उल्टी बात है, रियल लाइफ में एनर्जी जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा, केमिस्ट्री में जितनी एनर्जी कम उतना अच्छा। ये केमिस्ट्री फेल हुई है। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे और आगे घुमाएंगे और अलग अलग कन्फर्मेशन बना लेंगे।